मेरे शेर और शेरनियों, तैयार हो जाओ बीकानेर के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय राजेंद्र सर पर। दोस्तों, हम आज की वीडियो में हमारा जो बीकानेर संभाग चल रहा था उसमें अपनी गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू की बात कर ली थी। आज हम जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं दोस्तों बीकानेर जिले की। ध्यान देना दोस्तों, हम बीकानेर जिले की बात करने वाले हैं। तो मैं बीकानेर जिले की बात करूं तो बीकानेर जो जिला है इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 27,244 किलोमीटर स्क्वायर। अर्थात बीकानेर जिला जो है वो 27,244 किलोमीटर क्षेत्रफल रखता है। अगर मैं बीकानेर की बात करूं दोस्तों तो बीकानेर के बारे में कहते हैं कि बीकानेर की स्थापना राव जोधा के पुत्र राव जोधा जो जोधपुर का शासक था, इनका पुत्र था राव बीका। तो कहते हैं कि राव बीका ने सन 1488 में राती घाटी में बीकानेर को बसाया था। अतः बीका के नाम पर ही इस शहर का नाम जो पड़ा वो बीकानेर पड़ा। दोस्तों, इसके कहते हैं कि बीकानेर की जो राजधानी रही है वो कोडमदेसर रही है। यानी हम कोडमदेसर जो है कहते हैं कि बीकानेर की राजधानी रही है। अर्थात कोडमदेसर जो है किस जिले में है? बीकानेर में। बीकानेर संभाग का ही एक जिला है। अर्थात बीकानेर किस संभाग में आता है तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। बीकानेर संभाग में आता है और इसमें 4 जिले आते हैं जिनमें हम चर्चा कर चुके हैं, गंगानगर की, हनुमानगढ़ की और चूरू की। ध्यान देना दोस्तों, बीकानेर जो है ये मथेरना कला, ध्यान देना, मथेरना कला और उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध रहा है। अर्थात मैं बीकानेर को ऊन का घर और ऊंट का घर भी कह सकता हूँ। यानी ऊन का घर भी इसे हम कह सकते हैं और ऊंट का घर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी, अगर मैं ऊन मंडी की बात करूं तो बताइए कहाँ पर है? वो हमारे बीकानेर जिले में है। एशिया में जोहोड़ बीड नाम, यानी एशिया का कह दो तो जोहोड़ बीड नामक स्थान पर हमारे राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र भी जो है वो हमारे जोहोड़ बीड बीकानेर में ही है। दोस्तों, मैं बात करूं कि गंगा सिंह ने बीकानेर के अंदर दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। उनमें में हम 3 कामों की बात करेंगे दोस्तों। गंगा सिंह ने पहले तो क्या काम किया कि यहाँ पर गंगा सिंह के नाम पर जो है गोल्डन जुबली, गंगा गोल्डन जुबली, ध्यान देना दोस्तों, गंगा गोल्डन जुबली जो संग्रहालय चलता है, अर्थात गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय जो है दोस्तों ये किस जिले में है? ये हमारे बीकानेर जिले में। गंगा सिंह ने ही राव अर्थात कंवर सेन जो हमारा इंदिरा गांधी नहर का मुख्य प्रवक्ता रहा है, तो कंवर सेन जो है इनके कहने पर ही गंगा सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता, कंवर सेन ने किताब लिखी और बीकानेर जिले में इंदिरा गांधी नहर को लेकर आने का श्रेय भी हमारे गंगा सिंह को ही जाता है। ध्यान देना दोस्तों, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने क्या किया था? इन्होंने दोस्तों कहते हैं कि इंग्लैंड की रानी महारानी विक्टोरिया के लिए एक विक्टोरिया महल का निर्माण करवाया था और कहते हैं कि इन विक्टोरिया महलों का जो उद्घाटन किया था 1902 में कर्जन ने किया था। अतः कहते हैं कि कर्जन बाग, अर्थात कर्जन बाग जो है लॉर्ड कर्जन, ध्यान देना, बंगाल विभाजन जब हुआ था दोस्तों उस समय भारत के जो वायसराय थे या भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। तो कर्जन बाग जो है हमारे बीकानेर जिले में ही है दोस्तों। बीकानेर में हमारे करणी माता का मेला लगता है। करणी माता जो है दोस्तों देशनोक में है। देशनोक जो बीकानेर में पड़ता है, यहाँ हमारी करणी माता का मेला लगता है। करणी माता के बचपन का नाम दोस्तों रिद्धि बाई था। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई था। इनका विशाल मेले का आयोजन देशनोक बीकानेर में होता है और इनके जो सफेद चूहे करणी माता के हमें मिलते हैं दोस्तों, हम उन्हें काबा कहते हैं। अर्थात चौहान वंश की जो, अर्थात राठौड़ और चारण वंश की जो कुलदेवी मानी जाती है वो हमारी करणी माता ही मानी जाती है दोस्तों। देशनोक बीकानेर। आगे हम अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में दोस्तों, बीकानेर में एक हमारे जो झील पड़ती है वो लूणकरणसर झील पड़ती है। कहते हैं कि लूणकरणसर झील का निर्माण लूणकरणसर ने ही करवाया था दोस्तों। लूणकरणसर हमारे बीकानेर में पड़ता है। मूंगफली उत्पादन के कारण हम लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं दोस्तों। राजस्थान का राजकोट
हम लूणकरणसर को कहते हैं। राजकोट दोस्तों गुजरात की एक जगह है जहाँ पर मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन होती है। दोस्तों मैं बात करूं अगर गजनेर की, तो ध्यान देना दोस्तों, अगर मैं गजनेर की बात करूं तो गजनेर एक झील भी है और गजनेर में ही गजनेर एक राजस्थान में झील भी है और गजनेर राजस्थान में अभ्यारण्य भी है जो बीकानेर जिले में है। दोस्तों गजनेर झील के बारे में कहते हैं कि इसे शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। बताओ मैं आपसे पूछूं कि शुद्ध पानी का दर्पण किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर भी हमारी गजनेर झील होगी। गजनेर झील में एक बड़बट पक्षी मिलता है दोस्तों, बड़बट पक्षी, ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़बट पक्षी मिलता है जिसे हम ग्रेट इंपेरियन ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बड़बट पक्षी को हम रेत का तीतर भी कहते हैं और रेत का जो तीतर है ये हमारे बीकानेर जिले में मिलता है। बीकानेर जिले को मैं ध्यान से आप देखिएगा, अगर बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर के उत्तर में जो पड़ता है दोस्तों, बीकानेर के उत्तर में जो पड़ता है वो श्री गंगानगर पड़ता है। बीकानेर के उत्तर में हनुमानगढ़ पड़ता है। दोस्तों बीकानेर के दक्षिण की बात करूं तो बीकानेर के दक्षिण में जैसलमेर पड़ता है। बीकानेर के दक्षिण में चूरू पड़ता है, अर्थात बीकानेर जो संभाग है ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और चूरू जिले से सीमा बनाता है। दोस्तों बीकानेर पाकिस्तान के नजदीक अर्थात पाकिस्तान से 168 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, जो पाकिस्तान से न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है। दोस्तों बीकानेर पाकिस्तान की सीमा पर अर्थात रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक नजदीक संभागीय मुख्यालय भी माना जाता है। सर्वाधिक नजदीक में कहूँ कि सर्वाधिक नजदीक जो संभाग मुख्यालय वो कहाँ पर है, बीकानेर ही है। बीकानेर में भी चूरू की तरह कोई नदी नहीं है। बीकानेर में भी चूरू की तरह कोई नदी नहीं है, अर्थात चूरू में भी कोई नदी नहीं है। और चूरू के बाद अगर मैं बात करूं, चूरू के बाद अगर न्यूनतम वन की बात करें तो उसका उत्तर भी दोस्तों बीकानेर ही होगा। बीकानेर मुख्य रूप से और भी हमारे कई कारणों से प्रसिद्ध रहा है, जिनमें हम बात करने वाले हैं चरनी मेला, अर्थात बीकानेर में चरनी चैली का मेला लगता है। दोस्तों चरनी चैली मेला जो लगता है वो हमारे बीकानेर में लगता है। दोस्तों अगर मैं बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर में ही दोस्तों कोलायत झील है। कोलायत झील ध्यान देना दोस्तों, जो कोलायत झील है कहते हैं कि इस झील का निर्माण कपिल मुनि ने अपनी माँ की स्मृति में करवाया था। कोलायत झील बीकानेर जिले में है। ये हमारे पश्चिमी मरुस्थल की दोस्तों एक मीठे पानी की झील है। कोलायत झील के बारे में आप ध्यान रखना दोस्तों, ये NH15 पर स्थित है। NH15 पर स्थित कोलायत झील जो है ये मरुस्थल में ऐसी लगती है कि ऐसे मरुस्थल में इतनी सुंदर झील कैसे आई। अतः दोस्तों कोलायत झील को मरुस्थल का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है। कोलायत झील को रेगिस्तान का नकलिस्तान कहा जाता है। और दोस्तों सिंध का नकलिस्तान तो हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, कोलायत झील में नवंबर माह में कार्तिक पूर्णिमा को एक मेले का आयोजन होता है। इस मेले में चारण जाति के लोग नहीं आते दोस्तों, क्योंकि चारण जाति की कुलदेवी जो करणी माता अर्थात रिद्धि बाई है, इनके बेटे की मृत्यु कोलायत झील में डूबकर हो गई थी। अतः चारण जाति के लोग जो है दोस्तों कोलायत झील के किनारे नहीं आते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हमने बात की बीकानेर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। हम अगली वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेकर आने वाले हैं हमारे हाड़ौती संभाग को। तो दोस्तों आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे और हम ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लाने का और भी अच्छा प्रयास करेंगे। दोस्तों एक बार मैं वापस आपके लिए रिपीट करता हूँ हमारी बीकानेर संभाग के बीकानेर जिले को। तो ध्यान देना दोस्तों, बीकानेर आप रिपीट करिएगा। बीकानेर बताइए क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 27,244 किलोमीटर स्क्वायर। बीकानेर के बारे में बात करें तो बीकानेर को राव जोधा के बेटे राव बीका ने 1488 में राती घाटी में बसाया था। दोस्तों कहते हैं कि बीकानेर का जो किला है ये यहीं पर ही है और यहाँ पर लालगढ़ पैलेस भी है दोस्तों, यानी लालगढ़ का किला या लालगढ़ पैलेस जो है वो हमारे बीकानेर में ही है। दोस्तों कोडमदेसर बीकानेर की प्रारंभिक राजधानी रही है। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। बीकानेर मुन्नावती कला, ध्यान देना दोस्तों, उस्ता कला मुन्नावती कला के नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। तो मथेरना कला और मुन्नावती कला और उस्ता कला का जो केंद्र है दोस्तों हमारा बीकानेर है। बीकानेर को ऊंट का घर भी कहा जाता है दोस्तों। चूरू के बाद हमने बात की कि चूरू में भी कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर जिले में भी कोई नदी नहीं है। ध्यान देना एशिया की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो हमारे बीकानेर में है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो जोहड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है।
गंगा सिंह के बारे में हमने कुछ विस्तृत बातें की दोस्तों कि गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय जो है वो गंगा सिंह के समय या गंगा सिंह के नाम पर रखा गया है, बीकानेर जिले में है। कंवर सिंह जो इंदिरा गांधी नहर के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्हीं के कहने पर गंगा सिंह ने इंदिरा गांधी नहर को दोस्तों निकाला था। और आपको बता दूं कंवर सिंह जो है ये इंजीनियर रहे दोस्तों बीकानेर राज्य के, और कंवर सिंह ने बीकानेर राज्य के लिए 1948 में किताब लिखी थी, बीकानेर राज्य के लिए पानी की आवश्यकता। उसी से प्रभावित होकर के और गंगा सिंह ने जो है बीकानेर तक हमारी इंदिरा गांधी नहर को लेकर आए थे। आपको पता होगा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं दोस्तों, राजस्थान का भागीरथ हम गंगा सिंह को ही कहते हैं। और मैं आपको बता दूं 30 मार्च 1949 को जो बीकानेर है ये हमारे राजस्थान में शामिल हो चुका था, क्योंकि 30 मार्च 1949 को दोस्तों हमारे राजस्थान का चौथा चरण संपन्न हुआ था, जिसमें जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर रियासत शामिल हुई थी, जिसे हमने वृहद राजस्थान नाम दिया था, जिसकी राजधानी जयपुर बनाई थी दोस्तों पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। आगे चलते हैं दोस्तों। उसके बाद हमने बात की करणी माता, जो देशनोक में इनका मंदिर है, इनमें सफेद चूहे मिलते हैं जिन्हें काबा कहते हैं दोस्तों। और करणी माता की बचपन का नाम रिद्धिबाई था। उसके बाद हमने बात की लूणकरण की, लूणकरण जो है मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लूणकरण एक झील भी है और लूणकरण जो है एक स्थान भी है जो सर्वाधिक मूंगफली के कारण प्रसिद्ध है, अतः राजस्थान का राजकोट कहलाता है दोस्तों। राजकोट गुजरात में एक जगह का नाम है जो भारत में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादित करता है दोस्तों। गजनेर की बात करें तो गजनेर झील भी है और अभ्यारण्य भी है। गजनेर झील को शुद्ध पानी का दर्पण कहा जाता है। और हमने बात की बड़बड़ पक्षी की, जो हमारे गजनेर अभ्यारण्य में मिलता है, उसे हम दोस्तों रेत का तीतर कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं? रेत का तीतर कहते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जो हमारा बीकानेर है इसके दक्षिण में जैसलमेर चूरू सीमा बनाते हैं, जबकि उत्तर में गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा बनाते हैं। बीकानेर पाकिस्तान से 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो पाकिस्तान के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला है, लेकिन सर्वाधिक जो नजदीक संभाग मुख्यालय है वो हमारे बीकानेर जिले का ही। दोस्तों दो बातें और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीकानेर है, इस बीकानेर का जो लिंगानुपात अगर आपसे पूछे तो बीकानेर का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो आपको याद रखना है 905। दोस्तों बीकानेर का लिंगानुपात है 905। और बीकानेर का जो जनसंख्या घनत्व है, अगर मैं आपकी बात करूं बीकानेर के जनसंख्या घनत्व की, तो बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों हमने बात की कि बीकानेर जो है 30 मार्च 1949 को राजस्थान में शामिल हुआ, अर्थात हमने इसे जिले का दर्जा दिया। इस प्रकार दोस्तों हमने बीकानेर से संबंधित जो जो शब्दावली बनती थी हमने प्रयोग की, और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो आप लोगों का प्यार हमारे लिए बना रहे। इसी बीच धन्यवाद दोस्तों।